नेशनल न्यूज पोस्ट, जनता की आवाज। देहरादून में कांग्रेस पार्टी ने हाथी बड़कला चौक से लेकर गांधी पार्क तक अंकिता भंडारी न्याय यात्रा निकाली, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली जा रही अंकिता भंडारी न्याय यात्रा तमाम अन्य लड़कियों को भी समर्पित है, जिनके साथ शोषण प्रदेश में किया गया और जिनको न्याय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार से ये सवाल पूछा कि सरकार उस वीआईपी का नाम क्यों नहीं बता रही है और उसे बचाने में क्यों लगी है, क्योंकि वह इंसान कहीं न कहीं सत्ता में बैठी भाजपा सरकार का प्रमुख प्रतीत व्यक्ति है, जिसकी वजह से सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड में सारे सबूत मिटाने में लगी हुई है। ये न्याय यात्रा अंकिता सहित उन सब बेटियों को समर्पित है जो शोषण का शिकार हो रही हैं, जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है और जो बलात्कार का शिकार हुई है। और इसमें दो बातें मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ। साक्ष्य के दौरान कोर्ट में एक गवाह ने कहा है कि बुलडोजर चलाने का आदेश उसको किसने दिया। वंसला रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाने का मतलब है कोई साक्ष्य नष्ट करना चाहता था। हत्या के साक्ष्यों को नष्ट करना अपने आप में एक बड़ा भारी आपराधिक कृत्य है। तो ऐसा आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को, जिनके नाम कोर्ट के सामने लिए गए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और एडिशनल चार्जशीट दायर करके उनको कोर्ट में ट्रायल के लिए पेश किया जाना चाहिए। अंकिता ने अपने बयान में कहा था, जो है जो अपने आप में बड़ा भारी साक्ष्य है, कि एक वीआईपी आ रहा है कल और उसको विशेष सेवा देने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। तो अब अंकिता के माता पिता ने उस वीआईपी का नाम लिया है, वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं है, उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। इसलिए पहला काम धामी सरकार को करना चाहिए, उस वीआईपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और जांच करें और जांच के बाद तथ्य सामने आ जाएंगे। यदि वो अपराधी होगा तो कोर्ट में चार्जशीट दायर होगी, यदि नहीं होगा तो तथ्यों से देश को समझा देंगे, प्रदेश को समझा देंगे कि वो वीआईपी वो नहीं है, कोई और है। और जो भी वीआईपी है उसको सामने लाना भी सरकार का कर्तव्य है। और यदि सरकार उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करती है उस वीआईपी के, तो ये समझा जाएगा कि एक वीआईपी है जिसका सत्ता के साथ सीधा संबंध है और जिसको बचाने के लिए धामी सरकार सारी कोशिश करे। आज ये लगातार पिछले वर्ष से हम अंकिता जो पहाड़ की बेटी थी, उत्तराखंड की बेटी थी, उसकी हत्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है और जो रिसोर्ट मालिक है वह एक वीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए बाध्य करता है, उसको मजबूर किया जाता है। लेकिन जब वो इनकार कर देती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। और आज तक उस जो वीआईपी है, जो सुबुगाहट है, वो शीर्ष पद पर आसीन भारतीय जनता पार्टी का नेता है। हम चाहते हैं कि अंकिता को न्याय मिले, इंसाफ मिले और वो चेहरा बेनकाब हो। और ये लड़ाई हमारी बदस्तूर जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता अंकिता को। जो नैतिकता की बात करती है, जो चरित्र की बात करती है, जो मातृशक्ति की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, उसका असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। जनता समझ चुकी है इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है और मातृशक्ति के साथ इनका किस तरह का व्यवहार होता है, किस तरह से उनके प्रति सम्मान है, ये जाहिर हो चुका है।